हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए तो हम लेके आ गए हैं, मैं हूं विकास सर और ये है हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर। तो केमिकल रिएक्शन 04 चौथा लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो चालू करते हैं। तो ये होगा लास्ट लेक्चर और इसके बाद हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। तो हमने अभी तक आपके कितने चैप्टर खत्म कर दिए साइंस में। आप यूट्यूब पे जाओ और देखो, इलेक्ट्रिसिटी फिनिश और दिस इज केमिकल रिएक्शन फिनिश। ओके चलिए तो पढ़ाई चालू करते फटाफट। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं? ऐसे तो केमिकल इक्वेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़ाया गया है। आप छोटे बच्चे हैं तो छोटा छोटा पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला पढ़ाया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नोट कर लेंगे पूरा नाम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल जा रहा है। साइंस में तो यही अच्छी बात है कि बहुत सारी चीजें नाम से ही समझ में आ जाती है। तो केमिकल रिएक्शन में कंबाइन हो रहा होगा। ओके, कॉम्बिनेशन। अगला है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज यानी क्या होता है? टूटना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब काय से तुम तोड़ रहे हो, इस पे तीन टाइप कीजिएगा। इसके मतलब डिकम्पोज तो हम कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बट किस चीज से तोड़ रहे हैं? एनर्जी लगता है। तो इसमें तीन टाइप बनाए गए। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक कर रहे हैं। और अगला है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन नोट कर लेना अच्छे से। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब क्या होता है? हटना, हटना, हटाना, हटाना, हटा दिया, डिस्प्लेस। साइंस में पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट। और अगला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होगा तो इसको रिडॉक्स भी बोलते हैं। रिडॉक्स नाम, आरईडी से रिडक्शन, आरईडी से रिडक्शन, ओएच से ऑक्सीडेशन, मिला के नाम बना है रिडॉक्स। तो ये चार प्रकार के पढ़ना रिएक्शन। चलो तो पहला पढ़ना है हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम पता चल रहा होगा आपको, डेफिनेशन आप नोट करो, हम सुना दे रहे हैं। कंबाइन होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? कंबाइन होना चाहिए। मतलब द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। लेट्स फिर से द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स यानी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब इसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे वो टू और मोर, दो या दो से ज्यादा। और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 1। ओके, कोई ऐसा भी बोलता है कि रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट कम होना चाहिए। रिएक्टेंट हो गया 5, प्रोडक्ट हो गया 2, तो भी चलता। कंबाइन हुआ ना, 5 चीजें से मिलकर 2 बना तो कंबाइन हुआ, चलता है। बट आपके लिए ठीक है, रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा, प्रोडक्ट होना चाहिए एक। बहुत सिंपल सा रिएक्शन आप ये जानते होंगे, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। दिख रहा होगा, Mg पे बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगाया जाता है और यहाँ 2, याद हो गया होगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये कॉम्बिनेशन है। देखो 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। आपको एक आश्चर्य की बात बताते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो सब के सब हीट प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यानी मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे तो प्लस हीट एनर्जी भी निकलेगा। तो आप इस बात को नोट में लिख सकते हो कि मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। मोस्टली लिखेंगे एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है ज्यादातर, मतलब उसमें हीट एमिट होगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देते हैं। ये है चूना। चूना को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। चूना पाउडर वाला, उसको पानी में डाल दो, पानी में डाल दो। आपने देखा होगा आपके घरों में व्हाइट वॉशिंग होती है, चूना लाए पाउडर वाला डाल दो, पूरा खोलने लगता है, गर्म हो जाता है बाल्टी। यस, आपने देखा है। तो ये मिला दो इसमें, तो ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। इसमें भी चाहो तुम हीट लिख सकते हो, हीट एंड लाइट। नहीं भी लिखे तो चलता है। ओके, तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, देखो लाइम का परिवार है, लाइम परिवार। लाइम कैल्शियम से जुड़ा होता है। देखो क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम और एक होता है लाइमस्टोन। जानते होंगे CaCO3 को क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। ओके, दिस प्रोसेस का नाम है स्लेकिंग ऑफ लाइम। स्लेकिंग मतलब हम पानी डाल रहे हैं, चूना को पानी डाल के स्लेकिंग कर रहे हैं। ओके, ये व्हाइट वॉशिंग के लिए दीवार पे यूज किया जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत इस्तेमाल है अपने घरों में। ओके,
तो आपने क्या सीखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ गया होगा, बहुत सिंपल एज इट इज, नाम है जैसा। ओके आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। तो अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा होगा डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन, टूटना। मतलब इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा और टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे, जस्ट उल्टा। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में दो होता था, जुड़ के एक बनता था, इसमें एक होगा टूट के एक से ज्यादा बनेगा। ओके, तो इसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट होगा वो होगा 1 और प्रोडक्ट्स होंगे एक से ज्यादा, प्रोडक्ट्स होगा मोर देन 1, एक से ज्यादा। ओके, बहुत आसान है, बहुत आसान है। या जस्ट अपोजिट है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है। ओके, बिल्कुल उल्टा। तो हमने आपको कॉम्बिनेशन में बताया था कि वो एक्सोथर्मिक है, तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक। ये क्या होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसी आधार पे, इसी बेसिस पे कि वो किस रूप में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, 3 टाइप के कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन के रिएक्शन के क्लासिफिकेशन कर दिया गया। मतलब एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा, ये पक्का है। ओके, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एनर्जी एमिट होता है और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। एमिट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं एमिट होगा, हीट एंड लाइट, हीट या हीट से लाइट। ओके, दोनों एक ही है। यहां पे हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एमिट हो सकता है, सॉरी एब्जॉर्ब हो सकता है। तो तीन कर दिया इन्होंने। देखो हीट के लिए एक नाम बनाया इन्होंने, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो थर्मल वर्ड से क्या याद रहेगा आपको, थर्मल मींस हीट, हीट एब्जॉर्ब होगा। बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें हीट दो तो टूट जाता है कोई भी चीज। ओके, देखो CaCO3 ये कंपनी में बहुत यूज होता है। चूना बनाने वाली कंपनी जो होती है, चूना वो क्या करती है, लाइम स्टोन खरीद के लाती है। इसका कॉमन नेम क्या है, लाइम स्टोन। पत्थर निकलता जमीन से, बड़े बड़े व्हाइट कलर के, उनको वो गर्म करते, बहुत हीट करते, 1400 से भी ज्यादा टेम्परेचर पे, 1400-1500 डिग्री सेल्सियस, 1400 से भी ज्यादा हीट करने के बाद ये टूट जाता है। CaO और CO2 गैस उड़ जाता है। आपको पता होगा CO2 गैस कैसे निकलता है, उसका टेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। वो जो लाइम वाटर अभी हमने लिखा था ना थोड़ी देर पहले, ये है लाइम वाटर, इसमें इसको पास कर दो, ये मिल्की व्हाइट बन जाएगा। ओके, मिल्की व्हाइट क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये वापस इससे CO2 जब लाइम वाटर से रिएक्ट करता है तो ये वापस यही बना लेता है। अरे वाह, क्या जिंदगी गोल है, यस गोल है। देखो CaCO3 को हीट करो, CaO प्लस CO2, CO2 CaO में पानी मिला दो, वाह 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 वाह, CaO में पानी मिला दो, ये बन गया, इसमें CO2 मिला दो, ये बन गया। ओके, चलो ये पूरा परिवार है लाइम परिवार। तो ये रिएक्शन बहुत यूज होता है कंपनियों में। कंपनी वाले क्या करते हैं, जो पुटिंग बनाते हैं, पुट्टी दीवार में लगती है जो, और जो सीमेंट बनाते हैं वो लोग ये रिएक्शन यूज करते हैं। लाइम स्टोन लाते हैं, उसको हीट करते हैं तो ये चूना बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है। दिस इज क्विक लाइम। इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम बहुत यूज होता है सीमेंट में, चूना में, कांच बनाने में भी यूज होता है। ओके, जाने दो। चलो ये थर्मल हो गया। यहां पे लिख दो हीट, एरो के ऊपर क्या लिख दो, हीट। इससे क्या पता चलेगी कि हीट हम दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। इसमें कोई कोई क्या बोलता है, स्टेट भी लिख सकता है। अच्छा, बैलेंसिंग भी देखते जाना, बैलेंस है पहले से, नहीं तो हम करते हैं। देखो इसमें स्टेट भी आपको किसी बुक में लिखा हुआ दिख सकता है। ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, गैस है। तो ये अच्छी बात है, अगर आप लिखोगे इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि तुम्हारा उससे अपना नॉलेज भी बढ़ेगा कि ये कौन से स्टेट में होता है। नहीं लिखे तो भी चल जाता, गलती नहीं है। चलिए दूसरा इसमें एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लीड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। अगर आप फॉर्मूला बनाना नहीं जानते तो मेरा वीडियो नंबर 1 जरूर देखिएगा, तब आइएगा। तो PbNO3 होल ट्वाइस कैसे बना, Pb का वैलेंसी 2 है, NO3 का 1 है, क्रॉस कर दो, खटाखट आ गया। इसका नाम है लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट। ओके, लीड नाइट्रेट एक सॉलिड है, इसको कर दो हीट। जब इसको हीट करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, तो एक चीज ट्रिक समझाते, देखो देखो देखो, ये था टूटा। देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बन। तो सबके साथ ऑक्सीजन जोड़ना है। फिर से जितने लोग हैं सबके साथ ऑक्सीजन। अरे वाह क्या बात है। देखो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन CO, कार्बन के साथ ऑक्सीजन CO। अब बताओ ये कैसे आएगा, लीड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो लीड के साथ ऑक्सीजन तो PbO। कैसे, Pb का वैलेंसी 2, इसका 2। ओके, कट।
अब देखो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन NO2, वाह NO2 गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गैस। क्यों इंपॉर्टेंट बाबा, क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये होता है ब्राउन कलर। आपने आज तक ब्राउन कलर की गैस नहीं देखी होगी। ब्राउन कलर गैस अक्सर होता है कलरलेस, लेकिन ये है ब्राउन कलर। आएगा मजा, ब्राउन ओके। तो ब्राउन कलर का गैस है। ओके, बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन खुद भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। O2 तो कलरलेस गैस है, ये उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा इसका। ओके, तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पेपर में पूछा जाता है कि कैसा रिएक्शन बताओ, एक ऐसा कंपाउंड बताओ जिसको गर्म करे तो ब्राउन कंपाउंड निकलता है। अरे वाह, कौन सा रिएक्शन है? लीड नाइट्रेट को हीट करना है। फिर से सुन ले, क्वेश्चन आता है कि ब्राउन गैस का नाम बताओ, NO2 कैसे बनता है? तो लीड नाइट्रेट को हीट करो तो बनता है। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, FeSO4, फेरस सल्फेट। फेरस, फिर से फेरस, याद होगा फेरस। फेरस में Fe का बैलेंस 2, SO4 भी 2 होता है, 2 कैंसिल, फॉर्मूला हो गया FeSO4। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ग्रीन होता है, नाम है फेरस। फेरस सल्फेट लिख लेना नाम। इसको हीट करिए, इसको करिए हीट। आप हीट में एक पैटर्न नोट करो जो हम ट्रिक से समझाएं। देखो, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, बताओ क्या होगा? बिल्कुल सर, हम समझ गए। आयरन के साथ ऑक्सीजन, सल्फर के साथ, बिल्कुल। चलो, FeO नहीं, Fe का बैलेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाएगा। क्या बनेगा? Fe 3 हो जाएगा, इसका बैलेंस 2 है तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। Fe2O3 क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड। ओके, प्लस क्या बन जाएगा? ओके, सल्फर के साथ ऑक्सीजन SO2 प्लस सल्फर का एक और ऑक्साइड होता है इसमें SO3, इसको बोलते हैं बर्निंग सल्फर स्मेल। बर्निंग सल्फर स्मेल आप लिख लेना, यहां पे जगह नहीं है, दिखेगा नहीं, ज्यादा नीचे लिख देंगे तो बर्निंग सल्फर स्मेल। देखिए ये तीनों रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन इससे क्या आ सकता? एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हीट करने पे एक कंपाउंड बनता है जो इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। ओके, या ऐसा पूछ सकते हैं हम, एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हीट करने पे एक ऐसा गैस बनता है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। बोलो कौन सा रिएक्शन? ये वाला। एक ऐसा कंपाउंड इसको हीट करो तो ब्राउन गैस। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउन तो पूरी केमिस्ट्री में एक है, NO2 याद करो भाई। चलो, बर्निंग सल्फर, जले हुए सल्फर जैसा बास, जला हुआ, जैसे कोई सब्जी जल जाए बास आता है, वैसा इसका ही बास आता है। ओके, तो जले हुए जैसा बास आता है, इसको गर्म करो और ये रेडिश ब्राउन भी होता है। ये तो रस्ट है ना, Fe2O3 रस्ट का फॉर्मूला। रस्ट कैसा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन भी बनेगा और आपको बर्निंग सल्फर भी स्मेल आएगा, जल गया लाल लाल हो गया। ओके, तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। 3 रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट करें। तो अगला डिकम्पोजिशन करने का तरीका है इलेक्ट्रिसिटी दे दो, एनर्जी देना है। तो हमने हीट के रूप में दिया तो नाम था थर्मल डिकम्पोजिशन। पेपर में क्वेश्चन आ सकता, व्हाई डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन? बिकॉज इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? आप यूट्यूब में जाओ और वहां स्लो कर लो। अभी आप देख रहे होगा 1 पे, तो उसको कर लो 0.75। ओके, देन इट विल बी स्लो फास्ट करने का ऑप्शन आपके यूट्यूब में ऊपर 3 डॉट्स में दिया होता है। ओके बच्चों, चलो, तो हम क्या बता रहे थे? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? नाम को पढ़ो। इलेक्ट्रिसिटी, आप तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके होंगे, बिल्कुल, तो अगर समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास करो, वो टूट जाए। तोड़ना तो है भाई, क्योंकि डिकम्पोजिशन है। अब तोड़ना काहे से? इलेक्ट्रिसिटी से। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? द प्रोसेस इन विच कंपाउंड ब्रेक इनटू देयर कंपोनेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। नोट करो, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक इनटू देयर कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब जिसके सिल के मिलके बना है वो टुकड़े। कंपोनेंट इन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहला इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है वाटर का। देखो, प्योर वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करा ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि वाटर में 1-2 बूंद H2SO4 डाल देना है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्यों डालते हैं? क्योंकि जब ये पानी में डालोगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा। 2H प्लस SO4 -2। कोई सोच रहा होगा H2O क्यों नहीं टूटेगा? नहीं, H2O नहीं टूटेगा, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड नहीं टूटता, ये पोलर है तो टूट गया। ठीक है, तो ये टूट जाएगा आयंस में। ये आयंस से बना है, आयंस से नहीं बना है, तो 2HSO4 और आयंस आ गया इसके अंदर, तो ये गुड कंडक्टर हो जाएगा। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड के 1-2 बूंद डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? ताकि वाटर क्या बन जाए? गुड कंडक्टर। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? 2 ऐसे रॉड डाल देना है, डक 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 डक। इस रॉड से क्या पास होगी? इलेक्ट्रिसिटी। एक को प्लस चार्ज, एक को माइनस चार्ज, और इस कंटेनर को कर देना है बंद। अलग अलग भी इसमें चेंबर लगाए जाते हैं ऐसे, तो अलग अलग चेंबर लगा सकते हैं आप। अलग अलग चेंबर लगाने से फायदा होता है, थोड़ा डायग्राम कचरा बनता है, आप बना लेना अच्छे से।
ये वाटर है। ओके ओके। अब क्या होगा, जैसे इसमें वाटर है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये टूट जाएगा। वाटर दो चीज से मिल करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को ऑलवेज हमने आपको सिखाया है, हाइड्रोजन H मत लिखो, ऑलवेज क्या लिखते हैं H2। ऑक्सीजन O नहीं लिख सकते, क्या लिखना O2, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 2 1, यहां 2 लगा दो, ये हो गया बराबर। हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 लगा दो। ओके, अब तुम ध्यान से देखो, 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम बन रहा है हाइड्रोजन का और इसका 1 वॉल्यूम। मतलब ये क्वेश्चन आया पेपर में कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का करते हैं तो कौन सा गैस ज्यादा बनेगा और किस रॉड पे बनेगा। किस रॉड पे बनेगा और कौन सा गैस ज्यादा बनेगा। आपको पता होगा प्लस रॉड को क्या बोलते हैं, एनोड, और माइनस रॉड को क्या बोलते हैं, कैथोड। बिल्कुल, एनोड यानी प्लस चार्ज रॉड को एनोड बोलते हैं और माइनस चार्ज रॉड को क्या बोलते हैं, कैथोड। अब तुम एक बात इंपॉर्टेंट सुनो, अब सुने हो, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 भी होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -। देखो ये ट्रिक है, कोई बोलेगा नहीं सर आपने तो बोला था ये नहीं टूटता, बिल्कुल ये नहीं टूटता, लेकिन हम ऐसा ट्रिक समझा रहे हैं। हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है, प्लस वाला किस रॉड पे जाएगा, माइनस, ये याद रखने के लिए। यानी इसमें हाइड्रोजन गैस जाके भरेगा कैथोड पे और ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, माइनस चार्ज है तो प्लस रॉड पे, यानी इसमें एनोड पे भरेगा। ये 2 वॉल्यूम, मतलब अगर ये 2 लीटर बनेगा तो 1 लीटर, वॉल्यूम लीटर में नापते, ml में भी नापते। अगर ये 200 ml बनेगा तो ये कितना बनेगा, 100 ml, यानी ज्यादा कौन बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। चलो तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ये यहां तक पानी भरा, इसमें हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस कम बनना चाहिए तो पानी ज्यादा भर दो इसमें। क्या दिख रहा है, देखो ऑक्सीजन गैस इतना सा है और हाइड्रोजन गैस इतना सारा है, यानी हाइड्रोजन गैस ज्यादा बन रहा है, डबल बन रहा है, डबल, इसका डबल। 1 लीटर बनेगा 2 लीटर, ये 100 ग्राम। देखो यहां से, ये हम अपने मन से नहीं बता रहे, ये बैलेंसिंग बता रहा है। यहाँ 2 लिखा है 2 वॉल्यूम और ये 1 लिखा है 1 वॉल्यूम। तो कोई पूछ सकता है भाई ये डबल क्यों बन रहा है, तो आप ये रिएक्शन लिख दो और बता दो, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस 1 वॉल्यूम। ओके, किस रॉड पे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है तो माइनस रॉड के पास जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है तो प्लस रॉड के पास जाएगा। दैट्स इट। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। और भी आप पढ़ सकते हो ऐसा ही, NaCl ले लो, सोडियम क्लोराइड, नमक, इसको पिघला दो गर्म करके, पहले मोल्टेन बना लो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो। मोल्टेन लेना है, मोल्टेन पहले पिघला लेना है हीट करके। जब ये पिघल जाएगा तो इसके आयंस फ्री हो जाएंगे, या गुड कंडक्टर हो जाएगा। इसमें आपको H2SO4 डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्यों डालनी पड़ेगी, बिकॉज प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर, ठीक है, लेकिन ये तो गुड कंडक्टर है क्योंकि ये आयन से बनता है, Na+Cl-, आयंस में टूट सकता है तो ये गुड कंडक्टर हो जाएगा। ओके, तो जब इसको तोड़ोगे तो ये 2 चीज से मिलकर बना है, Na और Cl, तो तोड़ के लिख दो, गलत हो गया। Na तो अकेला लिख सकते हो आपने मेटल, लेकिन Cl को अकेला नहीं लिख सकते, Cl2। अब ये बैलेंसिंग का प्रॉब्लम, Cl2 हो गया तो यहां 2 लगाओ, यहां 2 लगाओ, दैट्स इट। अब यहां भी दिख रहा है सोडियम डबल बनेगा क्लोरीन से, नहीं, हाँ बिल्कुल, यहाँ 2 Na और यहाँ 1 Cl। चलो तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस, समझ में आ गया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आप किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, दैट्स इट, सिंपल। इसको इंग्लिश में लिख लो। तो चलो अगला क्या है, नेक्स्ट। तो अगला डिकम्पोजिशन का टाइप है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नाम से समझ में आ रहा हो, फोटो यानी लाइट, केमिकल यानी केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोज यानी टूटना, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें कोई भी कंपाउंड लाइट के मदद से टूट जाए। लाइट तो सनलाइट हो सकता है या बल्ब के भी लाइट से हो जाएगा, अगर सन के लाइट के बराबर उसका इंटेंसिटी है तो, ठीक है। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या हो गया, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक बाय यूजिंग सनलाइट, यानी इसमें जो होगा कंपाउंड ब्रेक होगा बाय सनलाइट, सनलाइट से। इसका एग्जांपल एक हो सकता है क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन नहीं है, वहां कोई चीज टूटता उठता नहीं है, वहां तो 2 रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट भी 2 या 3 होते हैं, बट हम लोग यहां तोड़ना है मतलब रिएक्टेंट एक ही होना चाहिए। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है AgCl। AgCl का नाम है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ये जो होता है व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट, सफेद। जब ये ज्वाइन है तो व्हाइट कलर का है। जैसे इस पे सनलाइट गिरेगा, जैसे इस पे सनलाइट गिरेगा या कोई भी लाइट गिरेगा, बल्ब का लाइट या कोई लाइट जो इसके बराबर पावर का है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। Ag+Cl, Cl अकेला नहीं हो सकता, Cl2 बैलेंस कर लेना। यहां 2 है तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, तो Ag डबल हो गया, यहां भी 2 लगाओ। अब ये टर्न हो जाता है ग्रे कलर में। कैसा कलर में, ग्रे। ग्रे समझता होगा, हल्का भूरा टाइप का। आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पुराने जमाने में होता था, जो रील में फोटो छपता था। वो कैसा होता था, रील में जहां फोटो क्लिक होता था वहां पे कुछ अलग कलर होता था और बाकी रील व्हाइट या हल्का येलोइश टाइप का होता था।
तो ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था। मतलब ऐसा रील लगा दिए, रील में ये कंपाउंड है, जैसे लाइट उस पर गिरा तो जहां पे हम खड़े हैं वहां तो लाइट नहीं गिरा, बाकी जगह लाइट चला गया, इतने दूर का लाइट मेरे बॉडी से रुक गया, तो जितने दूर लाइट फॉल हो गया वो कलर चेंज हो गया, और जहां लाइट फॉल नहीं हुआ वहां कलर चेंज नहीं हुआ, तो फोटो छप जाएगा। समझा? ये देखो, ये पूरा रेल है व्हाइट, इस पे लाइट डाले, यहाँ पे पेन रख दिए, तो ये पेन जहां तक पेन ने लाइट को रोक लिया तो वहां पर तो ये व्हाइट ही रह जाएगा, और बाकी पूरा कैसा बन जाएगा? यहां पर तो पूरा व्हाइट ही रह जाएगा और बाकी पूरा कैसा बन जाएगा? ग्रे। तो ये पेन का फोटो आ गया इसमें। ओके, तो पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट। एक और इसमें रिएक्शन है AgBr का, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। आपको ये सब लिखने तो आ रहा है ना फॉर्मूला? Ag का वैलेंसी 1, Br का भी 1, 1 1 कट गया। सिल्वर ब्रोमाइड हल्का येलोइश टाइप का होता है, पीला टाइप का। इस पे भी जब सनलाइट फॉल होगा तो ये भी ऐसा टूट जाएगा। Ag प्लस, Br भी गैस है तो Br2 लिखना पड़ेगा, बैलेंस कर लो, 2 2 लगा दिया हमने पहले से ही, तो ये भी ग्रे कलर का हो जाता है। दीज ऑल रिएक्शन आर यूज इन फोटोकेमिकल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आपने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। हो सकता है आपके पेपर में यूज ऑफ डिकम्पोजिशन आ जाए। चलो एक डिकम्पोजिशन हम और बता दें, डाइजेशन ऑफ फूड। यस, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड जो हम लोग खाते हैं उसमें जब पचता है, आपने पढ़ा होगा डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, ग्लूकोज बन जाता है ब्रेक होकर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड बन जाता है, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ऐसा ब्रेक होता है, तो वहां भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। जैसे आपने देखा पहला लाइमस्टोन वाला, वो सीमेंट वाली कंपनी में यूज होता है। दूसरा रिएक्शन आपने देखा बर्निंग सल्फर स्पेल, NO2 गैस बनाने के लिए। तीसरा आपने देखा इलेक्ट्रोलिसिस, पानी को तोड़कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बनाता है। चौथा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, और पांचवा डिकम्पोजिशन। ये सारे यूज हैं। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है, नहीं इसके बाद देखा है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद है लास्ट। तो देखेंगे अगला है रिएक्शन है अपना तीसरा, डिस्प्लेसमेंट। इसको ना हम लोग चाहे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस होगा। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, वो इसी में होता है, अलग से नहीं पढ़ाएंगे हम, लेकिन इसी में पढ़ा देंगे। कोई सोच रहा होगा सर ने लिखा नहीं, तो इसी में आ जाएगा। बोलोगे तो आप अलग से भी लिख सकते हो, अलग से लिखोगे तो 5 टाइप के रिएक्शन हो जाएंगे। कौन कौन? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों डिस्प्लेसमेंट में ही हमने रख लिया है, और एक रिडॉक्स। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है हटना। इसमें क्या होता है, एक सीरीज होता है, आप याद करो। देखो, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों पकाता है? कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। ठीक है, ये याद करें आप, याद कर लिए? ओके, बिल्कुल आसान है। देखो, केदारनाथ का माली, केदारनाथ कोई है, उसका माली रखा उसने उसको आलू दिया और वो बराबर पकाया नहीं, तो माल चिल्ला रहा है, कौन है भाई, आगे आओ, सामने आओ। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, ये सारे मेटल हैं, और ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब इसमें जो एलिमेंट ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव और जो एलिमेंट नीचे है वो कम रिएक्टिव। ओके, तो पोटेशियम मोर रिएक्टिव है सोडियम से, सोडियम से मोर रिएक्टिव है कैल्शियम से, आपको समझ गया होगा। ये गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, एक और बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, हमने लिखा नहीं है, प्लैटिनम। चलो तो देखते हैं क्या है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों? कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। ओके, नहीं तो ऐसा ही पढ़ सकते हैं, कौन, क्यों है और आगे और नहीं पता, ऐसे भी ठीक है। देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, और वो फिर एक्सक्यूज दे रहा है, हमको नहीं पता कैसे हो गया ऐसा। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों? क्यों पूछा, क्यों? मालिक पूछता है क्यों, क्यों फीके पकाया? बोलता है क्यों है आगे और नहीं पता, नहीं अपने मन से पता। ठीक है, तो पूरा हो जाएगा। ओके, जैसी मर्जी याद कर लो आप। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, तो डेफिनेशन सुनेंगे। द रिएक्शन, एक एग्जांपल देखते हैं। चलो पहले देखो, ये जिंक ले लो, ये सबसे फेमस है, आपकी बुक में दिया है, जिंक प्लस CuSO4। तो कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, इसको एक्वस लेना है, एक्वस मतलब पानी में घोल लेना है, और ये लेना है सॉलिड। ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का।
ये ब्लू कलर का था। जैसे आप इसमें जिंक डालोगे तो जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है, देखो मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव है तो क्या करेगा, इसको यहां से हटा देगा, जिंक आएगा कॉपर को बाहर, तो ये बन जाएगा ZnSO4। जिंक सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, ये भी एक्वस बनेगा, पानी में घुलने लगेगा, और प्लस कॉपर नीचे बैठ जाएगा। ओके, तो देखो क्या डेफिनेशन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, सुनेंगे और नोट करेंगे। क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। हाँ, ये लिखना जरूरी है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को, हाई रिएक्टिव मेटल, नोट तो आप कर ही होंगे, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीरीज में ऊपर वाला मेटल नीचे ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। लिख दें कि ऊपर वाला मेटल, इसमें लिखना, जो मेटल ऊपर आता है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, नीचे वाले को। क्लियर है? तो इस रिएक्शन में दो तीन चीजें आपको नोट करना चाहिए। देखो, पहला नोट करना चाहिए कि इसमें चेंज ऑफ कलर पक्का है, चेंज ऑफ कलर होगा ही होगा, क्योंकि इधर जो कंपाउंड डाले रहेंगे उसका कलर अलग होगा और इधर जाकर कंपाउंड का कलर चेंज होगा। तो इस रिएक्शन में देखो, हर रिएक्शन में कुछ खास बात है। तो पहला पड़ा कॉम्बिनेशन, वो क्या था, एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकल रहा था, एनर्जी बाहर निकल रहा था। दूसरा पड़ा डिकम्पोजिशन, क्या था, एंडोथर्मिक। तीसरा पड़ा डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या है, कलर चेंज। ठीक है, ऊपर का मेटल नीचे वाले को हटा देगा। ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है, डिसाइड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। देखो, कोई ये पूछ सकता है, सर कैसे पता चला होगा कि कौन ज्यादा है और कौन कम रिएक्टिव है, ये क्वेश्चन हो सकता है ना, कैसे पता चला कौन ऊपर है कौन नीचे। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जैसे ABCD 4 एलिमेंट हमने लिख दिया, अब रिएक्ट करा रहे हैं, ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से। ध्यान से सुनना, तो हमने क्या बताया कि ए का जब बी से रिएक्ट कराए तो ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया, ए ने डी को डिस्प्लेस नहीं किया। इसका मतलब देखो, ए बी को हटा दे रहा है, सी को हटा दे रहा है, मतलब ए मोर रिएक्टिव है किससे, बी और सी से, लेकिन डी से कम है। यानी ए और डी में कौन ज्यादा पावरफुल है, डी। यानी डी ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा। वाह, आया मजा। उसी तरह से क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, ये इसको हटा दे रहा, वो उसको हटा दे रहा, तो आपको पता चल जाएगा। यानी इसमें आपको पेपर में हो सकता है ऐसे सवाल पूछा जाए कि ये रिएक्शन दो क्या समझता है, तो हमको समझ रहा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, पहले तो हटा दिया। अगर मान लो लेस रिएक्टिव रहता तो रिएक्शन ही नहीं होता, ये हटाता ही नहीं, जैसा कि जैसा रह जाता। मान लो हम इसको ऐसा लिखते हैं, जैसे ऐसा लिखते हैं CuSO4, उसमें जिंक डाल दे, रिएक्शन होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो कलर चेंज होना जरूरी है, रिएक्टिविटी डिसाइड हो जाता है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो इसमें तुम ऐसा लिख सकते हो, मेटल प्लेस्ड अबव द सीरीज, कौन सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल प्लेस्ड अबव द सीरीज डिस्प्लेस मेटल which is below, displace metal which is below the series, below in series। ग्रामेटिकल देख लेना, साइंस में नहीं कहते। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सीरीज याद होना चाहिए, तभी तुम लिख सकते हो। अगला एक और लिख के बता दो, एक और लिख दो। देखो, चलो एक और लिख देते हैं, Fe। देखो, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। Fe, आयरन नेल, लोहे का खीला ले लो, एक ट्यूब ले लो, एक ट्यूब में तुम क्या करो, कॉपर सल्फेट डाल दो। कॉपर सल्फेट कैसा होता है बताओ, अभी बताए थे, ब्लू कलर का, बिल्कुल याद हो जाएगा। कोई सोच रहा हो कलर कैसे, तो याद होगा प्रैक्टिस से। ब्लू कलर, उसमें लोहे का खीला डाल दिया हमने, ये लोहे का खीला डाल दिया, तो क्या होगा, बोलते हैं ये ब्लू कलर धीरे धीरे फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है। और पेपर में क्वेश्चन आता है क्यों हो गया, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर। तो ये बन गया, क्या बन गया, FeSO4। अभी पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले, अगर तुम्हारी याददाश्त तेज है तो याद होगा, ये ग्रीन कलर का है। और प्लस कौन बाहर निकल गया, Cu। होता क्या है कि अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े कंफ्यूज होते बच्चे। देखो, लोहा का नेल है, नेल पूरा घुला नहीं है, अभी धीरे धीरे घुलता है। तो पहले क्या होगा, ये आयरन जो हमने डाला है लोहा कॉपर सल्फेट में, तो ये ब्लू कलर गायब होगा और ग्रीन बनने लगेगा। तो ब्लू कलर फेड होगा, हल्का होते जाएगा, फिर ग्रीनिश अपीयर होना चालू होगा। ओके, तो ब्लू कलर फेड, और जो
लोहा का जो खीला है, ये खीला है, इस पे कॉपर चिपक जाएगा तो खीला कैसा दिखेगा? कॉपर किस कलर का होता है आपने देखा होगा ना, हल्का रेडिश टाइप का, इस टाइप का कॉपर का तार आपने देखा होगा, आसपास नहीं हमको दिखाते, लाल कलर का होता है हल्का सा ब्राउन, रेड ब्राउन, तो कॉपर उस पे जमा हो जाएगा लोहे पे, तो लोहे का खील कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। ओ देखो, तो ये 2 क्वेश्चन आ सकता है, रेडिश ब्राउन। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्यों आयरन नेल रेडिश ब्राउन हो जाता है, तो बच्चों को समझता नहीं, अरे यार ये रेडिश ब्राउन कैसा हो गया, तो ये कॉपर जाके आयरन पे डिपॉजिट होने लगा, कॉपर आयरन पे जाके चिपकने लगा, क्योंकि आयरन रिएक्शन कर रहा है। ओके, और कलर क्यों फेड होता है? क्योंकि ये कॉपर ने को हटा दिया आयरन ने। ठीक है, समझ में आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डन। अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके आगे डबल लगा लो, ये नोट कर लिए होंगे आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारा, एक फेमस रिएक्शन है हम बता दे रहे हैं आपको, Na2SO4। Na2SO4 का नाम है सोडियम सल्फेट, इसको भी एक्वस लेना है। सब सॉल्ट जब भी लेंगे किसी रिएक्शन में पानी में डिसॉल्व करके लेंगे। Na2SO4 समझ में आ रहा होगा, Na का वैलेंसी 1, SO4 का 2, क्रॉस कर दिया हमने, प्लस अगला है BaCl2, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये भी एक्वस ले लो, पानी में घुला दिए, सॉल्ट है दोनों, पानी में घुल गया। ये भी समझ रहा होगा, Ba का वैलेंसी 2, Cl का 1, क्रॉस कर दो। जब इसका रिएक्शन कराया, आप देखो इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्यों नहीं पड़ने वाली है? क्योंकि इसमें 2 लोग हैं, दोनों के कंपाउंड है, कोई ना कोई तो किसी को हटाएगा ना, बिल्कुल। इसमें कौन सबसे तेज है? सोडियम, तो ये आके इसको हटा दिया, जैसे ये हटाया ये बाहर निकल गया, तो ये इसमें आके चला आएगा। जब ये इसके साथ चला गया तो ये Na, देखो ध्यान सुनो, Na आके Cl के साथ चिपक गया, पानी में घुल गया, एक्वस, इसको हटा दिया, पानी में घुल गया, एक्वस। ठीक है, अब ये बचा हुआ है SO4, और यहां पे Ba भी फ्री फोकट घूम रहा है, तो Ba आ जाएगा यहां पे, बस सिंपल। तो Ba आ गया यहां पे। अब तुमको इसमें एक चीज याद करना होगा, प्रैक्टिस से आता है, BaSO4 एक प्रेसिपिटेट है। कोई बोला हमको कैसे पता? तो कुछ सॉल्ट प्रेसिपिटेट होता है, जैसे पहला नाम BaSO4, और हम तुमको ट्रिक बताते हैं। देखो Ag, सिल्वर परिवार सब प्रेसिपिटेट है, AgCl, AgBr, Agi, और I वाले तो जनरली प्रेसिपिटेट ही होते हैं, जैसे लीड आयोडाइड, ये भी प्रेसिपिटेट है, सिल्वर आयोडाइड, ये भी प्रेसिपिटेट है, सिल्वर में AgBr भी प्रेसिपिटेट है। ओके, तो तुमको लर्न करना होगा, इसको नोट कर लो, प्रेसिपिटेट क्या क्या होता है। ये है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT लिखते हैं। PPT का क्या डेफिनेशन होता है? इनसोलेबल सॉलिड, इनसोलेबल सॉलिड। ये नमक मतलब रेत जैसा होगा, नीचे बैठ जाएगा, जैसे पानी में रेत डालो तो नीचे बैठ जाता, तो ये पहले नहीं बैठता है। देखो पहले हमने जो 2 सॉल्ट डाला था वो बिल्कुल डिजॉल्व हो गया था पानी में, जब उन दोनों सॉल्ट को मिलाए एक साथ एक कंटेनर में, तो उसमें क्या हुआ, एक चीज अपने आप नीचे धीरे धीरे सेटल होने लगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा हो गया। तो इस रिएक्शन का एक और नाम है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हर रिएक्शन में कुछ खास बात हो रहा है, इसके पहले जो डिस्प्लेसमेंट पड़े उसमें कलर चेंज हो रहा है, इसमें पक्का प्रेसिपिटेट बनेगा एक, इसीलिए क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाई? Because in double displacement reaction, insoluble solid is formed in product which is called precipitate. Okay? समझ रहा है? आप नोट करते जाएंगे, पेन पेपर लेके बैठे जरूर, बार बार बोलते हैं। तो in double displacement reaction, insoluble solid is formed in product called precipitate, so it is called precipitation. इसमें हो क्या रहा है? डेफिनेशन क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? कौन नहीं, इसमें एक वर्ड लिखा था एक्सचेंज, एक्सचेंज देयर आयंस, बस यही मेन वर्ड है। क्या लिखेंगे? द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन, बदल ले रहे हैं। देखो 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 देखो, Na के साथ Cl, Ba के साथ SO4, बदल गया ना, पार्टनर बदल लो, ट्रैक डांसिंग पार्टनर मजा आ जाएगा नहीं, डांसिंग पार्टनर बदल ले तो। चलो, तो NaCl प्लस BaSO4, BaSO4 प्रेसिपिटेट आपको लर्न करना पड़ेगा। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट पहले बताओ, डिफरेंस आता है पेपर में, डिफरेंस लिखो। तो डिस्प्लेसमेंट में हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें 2 कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर आयन, उसमें कलर चेंज होगा, इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, इसमें 2 सॉल्ट होते हैं, उसमें 1 सॉल्ट होता है, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तुम डिफरेंस आराम से लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया खत्म डबल डिस्प्लेसमेंट। और एग्जांपल बता दें, एनसीईआरटी में तो एक ही दिया है,
लेकिन हम एक और बता सकते हैं, ठीक है, एक और बता देते हैं। देखो अब देखो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम ढेर सारा रिएक्शन लिख दो। BaSO4 प्रेसिपिटेट है ना, तो ट्रिक सिखा रहे हैं, तो Ba को अलग कर दो और SO4 को अलग। अब वैलेंसी याद होगा। अब इसके साथ कुछ भी मिला दो। मान लो हमने Ba के साथ मिला दिया Cl को, फिर से Cl ले लेते हैं, देखना ध्यान से, थोड़ा बदलेंगे। Ba को मिला दिया Cl, तो Cl2 हो जाएगा क्योंकि Cl का वैलेंसी 1 है। इसके साथ SO4 के साथ कुछ भी मिला दो, कुछ भी मिला दो। क्या मिला दो SO4 के साथ बताओ? Ag मिला दो, Ag सिल्वर। ओके, सिल्वर मिला दो, AgSO4, तो Ag का बैलेंस कितना होता है 1, इसका 2 है तो Ag2 हो जाएगा, और फिर रिएक्शन करा दो, BaSO4 बनेगा प्रेसिपिटेट। क्लियर? चलो दूसरा बता देते हैं हम। दूसरा है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl गिव्स, देखो अब बदलना है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो NaNO3 प्लस AgCl, बताओ प्रेसिपिटेट कौन होगा? ये। सिल्वर के सॉल्ट ज्यादा घुलते नहीं है। अगला देखो PbNO3 होल टॉइस, अभी मिला था हम लोग को लीड नाइट्रेट, यस मिला था, ब्राउन फ्यूम बनता है, प्लस इसका रिएक्शन करा दो तुम AgI सिल्वर आयोडाइड, नाम क्या है इसका? सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, जो भी है। अब बदल लो, यहां चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? Ag, ओ नहीं, ये तो प्रेसिपिटेट पहले से, सॉरी गड़बड़ हो गया। AgNO3 यहां रख लो भाई, और PbI2 रख लो। तो ये रिएक्शन हो गया हमारा एग्जांपल। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। PbNO3 लीड नाइट्रेट, याद होगा अभी मिला था हम लोग को, कहां मिला था? डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये टूट के ब्राउन कलर का गैस बनता है, बिल्कुल। प्लस की आई पोटेशियम आयोडाइड, अब ये इसके साथ चला जाएगा, तो PbI2, समझ रहा होगा, I का वैलेंसी 1, Pb का 2, ये है प्रेसिपिटेट, प्लस KNO3, दोनों का वैलेंसी 1 1 है। चलो, तो ये 3 एग्जांपल बहुत है तुम्हारे लिए। एक मेन ये है, मेन ये याद करो, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। आखिरी है अब हम लोग का रिडॉक्स रिएक्शन। तो आखिरी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट आप देखिएगा लास्ट तक, छोड़िए मत, क्योंकि खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दूसरा होता है, इसमें होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, देखो इसमें होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसमें हो जाएगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अगला होता है, इसमें होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें 2 लॉस है, और इसमें होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने लर्न कर लिया होगा, बिल्कुल उल्टा। अब इसको पहचानने के लिए पेपर में आता है कि भाई पहचान के बताओ। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि कॉपर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ये पेपर में आया हुआ बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो कॉपर रेड कलर का होता है, सबको पता होगा, लाल लाल, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ब्लैक बन जाता है। ये पेपर में आता है क्वेश्चन। क्या? एक एलिमेंट है जिसको हवा में गर्म करा हमने, हीट किए, हवा में हीट किया हमने, देखो तो वो ब्लैक कलर ऑक्साइड बनाता है। बताओ कौन सा कंपाउंड है? कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर ऑक्साइड। कलर से याद करो, कलर सवाल आते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? देखो कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया, देखो इधर भी कॉपर, इधर भी कॉपर, कॉपर कॉमन है, इसको मिला लो इससे। देखो ध्यान से देखो, कॉपर कॉपर, तो कॉपर ने ऑक्सीजन को जोड़ लिया। पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जुड़ गया, दिख रहा है, पहले अलग था, सिर्फ कॉपर के देखो, कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था, अभी है। तो ऑक्सीजन गेन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। और एक इंपॉर्टेंट बात, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट नोट करें, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? द कंपाउंड विच गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो खुद ऑक्सीडाइज हो। अरे उल्टा हो गया, कंफ्यूजन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। एलआईसी एजेंट आप सुने होंगे। एलआईसी एजेंट क्या हो जाए? दूसरे का एलआईसी करेगी, खुद का, दूसरे का। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। हाँ, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे क्या कर रहा है? रिडक्शन। ओके, तो आप ये ट्रिकी ऐसे याद रखें, रिड्यूसिंग एजेंट लग गया तो उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद क्या हो? गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ,
गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ, ठीक है, इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में हमेशा रिएक्टेंट का नाम होगा, प्रोडक्ट का नहीं। इसको ध्यान से फीड करो। बहुत बार बच्चों को समझाते फिर भी उल्टा ही बोल देते हैं, बड़ी गुस्सा आता मेरे को, फिर क्लास में बहुत चिल्लाते हैं। क्या हमने बता दिया? रिएक्टेंट। ऑलवेज नाम किसका लेना है? रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का नाम कभी भी नहीं आएगा। यानी आपको पेपर में ऐसे रिएक्शन पूछेगा और पूछा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा, विच एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज या विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, विच सब्सटेंस, एग्जांपल नाम कॉपर, कॉपर ऑक्साइड नहीं, रिएक्टेंट का नाम ही लिखना है, प्रोडक्ट का लिखना नहीं है। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा, ये क्या हो रहा? ऑक्सीडाइज। तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? कॉपर। रिड्यूसिंग एजेंट देखो यहां पे लिख रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन पे अभी कितना चार्ज है? 0। अभी इसमें कितना चार्ज हो गया? -2। 0 से -2 क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखो तुम्हारे पास 3 तरीका है देखने के लिए, कोई एक फिट होना चाहिए। अगर हम इस ऑक्सीजन को इससे मिलाएंगे, ध्यान से देखो, इधर ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा। अगर यहां पे एक ही है तो ये दोनों को एक ही से मिलाना पड़ेगा। अलग अलग है तो अलग अलग भी मिला सकते हैं। कॉमन होना चाहिए। देखो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन, तो मैच कर सकते हैं। इसमें कॉपर है, इसमें कॉपर है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करना है तो देखो ऐसे देखोगे, ऑक्सीजन तुमको पता नहीं चल रहा है गेन हुआ कि लॉस हुआ। हाइड्रोजन है नहीं, तो कौन सा तीसरा तरीका बच गया? इलेक्ट्रॉन। तीसरा तरीका कौन सा बच गया? इलेक्ट्रॉन। कॉपर पे अभी कोई चार्ज नहीं, अकेला है तो कोई चार्ज नहीं है, 0। अब इसमें -2 है, सबको पता होगा। इसमें कॉपर, इस पे प्लस, देखो यहां पे प्लस माइनस काम आ रहा है। कॉपर का वैलेंसी +2, ऑक्सीजन का -2। तो माइनस मतलब क्या होता है? गेन। यानी कॉपर ने यहां से 0 से -2 बना लिया, यानी गेन कर लिया। जब गेन कर लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन जिसका होता है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर नहीं हुआ तो अगला देखेंगे। चलो अब देखो, ये ब्लैक कलर ऑक्साइड को, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। देखो यहां पे हो गया कॉपर को जब हवा में गर्म किए तो ब्लैक कलर बन गया। क्यों? ऑक्सीडाइज हो गया वो, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। यस, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। अब यहां पे ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड को वापस हाइड्रोजन गैस में जब गर्म करते हैं तो कलर गायब हो जाता है, ब्लैक, वापस रेड बन जाता है। क्यों? वो रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। पहले कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, फिर कॉपर रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। ओके, तो समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहां से अब इसको मिलाओ, ये मिटा दे, ये हटा दो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये। यहां पे भी हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है। मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा वहां पक्का रिडक्शन होगा। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा तो रिडक्शन भी नहीं होगा। मतलब रिएक्शन अगर रिडॉक्स है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। इसलिए इसको मिला के क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर, एक साथ। देखो तो ऑक्सीडेशन है तो पक्का रिडक्शन होगा, इसलिए छोड़ना नहीं है। अब इसमें पूछा जाए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा, कौन रिड्यूस हो रहा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। 4 ही सवाल आ सकते हैं। तो देखो देखते हैं, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ कॉपर कंपेयर कर सकते हैं, सेम है तो करो। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं है। ऑक्सीजन है नहीं है मतलब ऑक्सीजन हट गया, हट जाने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। हट जाने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो पेपर में आ गया रिडक्शन किसका हो रहा है, तो किसका नाम लिखेंगे? कॉपर ऑक्साइड के कॉपर। अरे क्या लिखेंगे? कॉपर ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? कॉपर ऑक्साइड। रिएक्टेंट का नाम लिखना है। अगर हम तुमसे पूछ देते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OX एजेंट, बैल एजेंट, अरे नहीं, OX मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कॉपर ऑक्साइड। रिएक्टेंट का नाम लिखना है। अब आ जाओ, इसको देखो, यहाँ H कंपेयर कर सकते, करो। तो H2, यहाँ H2O, यानी हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, तो ये रिडक्शन है, तो ये ऑक्सीडेशन। चलो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों एक ही चीज 2 बार नहीं हो सकता, यानी ऑक्सीडेशन 2 बार नहीं हो सकता, रिडक्शन 2 बार नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ रिडक्शन पता चल गया तो अगला पक्का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन। एकदम सिंपल है, एक पता करो दूसरा डायरेक्ट लिख दो। चलो H2O समझ रहा? ऑक्सीडेशन। अब हम तुमसे पूछे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? जवाब क्या होगा? H2 को कौन सा एजेंट बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट H2। समझ रहा होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहां पे देखो, इसमें सल्फर है, इसमें सल्फर है, कंपेयर कर सकते हो, करो कंपेयर। तो ऐसा एरो लगाना कोई जरूरी नहीं है, बट हम समझाने के लिए लगा रहे हैं। तो यहां हाइड्रोजन है या नहीं है? हाइड्रोजन है नहीं है मतलब हाइड्रोजन लॉस, बराबर। हाइड्रोजन है नहीं है मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। बताओ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलना, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, गेन क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन।
तो ऑक्सीडेशन में 2 लॉस 1 गेन, एक बार फायदा 2 बार नुकसान। तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम तुझसे पूछे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2S। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, H2S। ओके, अरे H2O नहीं। अब यहाँ Cl2 को देखो, यहाँ देखो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा लो, बैलेंस हो जाएगा। चलो तो यहाँ देखो क्लोरीन है, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया, क्लोरीन है, तुम बोलोगे 2 है 1 है, नंबर्स नहीं, नंबर्स तो बैलेंसिंग से आता है। तो देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ना, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन है तो ये रिडक्शन होगा पक्का, हम बोले थे। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। हम तुझसे पूछे रिडक्शन किसका हो रहा, विच सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एग्जांपल क्या होगा, Cl2। विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl2, बिल्कुल। चलो आखिरी, अब प्रॉब्लम होगा कि सर इसमें तो 2-2 है, तो मस्त आप एक तुक्का मार दे रहे हो, एक पता कर रहे हो, एक डायरेक्ट। अब इसमें 3-3 है, तो तुलना कैसे करें, देखो यहाँ Mn, यहाँ Mn कॉमन है, इसको इससे कंपेयर करना है। देखो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नहीं है, अरे तो बहुत आसान है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नहीं है, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हटने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन कौन होगा, यहां से यहां की यहां से यहां, देखते हैं बारी बारी, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, कुछ नहीं हुआ। कोई बोलेगा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गेन हो गया, ऐसा नहीं देखते, ऐसा नहीं देखेंगे। यहां पे देखो क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है, इसको देखते हैं। ओके देखो, तो कोई 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 क्या सोच रहा होगा, यहां से यहां देखो, यहां से यहां पे देख रहा होगा, तो हाइड्रोजन है के साथ क्लोरीन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है ना। तो इसको भी अगर तुम देख लोगे तो तुमको पता चल रहा होगा ऑक्सीजन गेन हो गया, ऑक्सीजन गेन होता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन चल जाएगा, बट वो गलत है, मत देखना ऐसा। देखो इसमें क्लोरीन है तो इसमें क्लोरीन है, ये वाला इससे तुलना करो, बैलेंस कर लेना अपना, मेरे हिसाब से बैलेंसिंग में 2 लगाएंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, चलो बाद में करेंगे। चलो बैलेंसिंग करा था हमने, देख लेना इसका। तो HCl से Cl2, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, हाइड्रोजन है Cl के साथ, अब नहीं है, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। देखो ऐसा एरो मार के लिखना पेपर में जरूरत नहीं पड़ती, पेपर में डायरेक्ट लिखना पड़ता है कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। तुम एरो अगर यहां भी लगा दोगे तो गलती तो नहीं होगा, फिर भी ये सही है ज्यादा, वो उससे तुलना नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन लॉस गेन भी देखोगे तो इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। छोड़ो तुम इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, देखते हैं इसको। क्लियर हो गया, फिर से एक बार देख ले, फिर से एक बार इसको देख ले, ये रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा, कौन रिड्यूस हो रहा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, 2 सवाल का जवाब देना है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन देखो MnO2 से MnCl2, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे नहीं, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकलने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है किसका, MnO2 का। जब रिडक्शन हो रहा है तो कौन सा एजेंट बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे HCl, यहाँ पे Cl2, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हटने को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, HCl का। HCl कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा तो उसका उल्टा कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अभी रिडॉक्स रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है, 2 जगह यूज करना है, फटाफट पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यूज या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, पहला होता है कोरोजन। कोरोजन सबको पता होगा, या रस्टिंग, कोरोजन, रस्टिंग इज एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का क्या डेफिनेशन आप नोट कर लो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल when it react with air, moisture or any other compound is called corrosion। फिर से एक बार, the process of formation of new compound above the surface of metal, जब मेटल के सरफेस पर कोई नया कंपाउंड बन जाए, when it react with air, moisture यानी पानी, या किसी और कंपाउंड से, और अदर कंपाउंड इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे एग्जांपल सबको पता होगा, सबसे फेमस एग्जांपल है आयरन का। तुम्हारे पास आयरन है, आयरन क्या करता है, आयरन हवा में एयर और वाटर से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। इसको हम लोग रस्ट भी बोलते हैं। ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर। ये कोरोजन का एग्जांपल हो गया, इस प्रोसेस का रस्टिंग। कोरोजन का एग्जांपल होता है रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग मतलब कोरोजन नहीं होता, और भी मेटल में रस्टिंग हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, सॉरी। देखो सिल्वर है, सिल्वर जो होता है वो बनाता है सिल्वर सल्फाइड।
सिल्वर सल्फाइड, इसको नोट करके लिखना। ये ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है, किस कलर का होता है, ब्लैक। ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन वाला ही रूल फॉलो हो रहा है, एकदम पक्का है, याद रखो। तो आयरन से आयरन ऑक्साइड बनना, ऑक्सीडेशन होना, सिल्वर सिल्वर सल्फाइड बनना, ऑक्सीडेशन होना। उसके बाद कॉपर, कॉपर बनाता है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, और ये होता है ग्रीन कलर का, ये भी ऑक्सीडेशन। तो कोरोजन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कोरोजन से बचने का तरीका आप लोग जानते होंगे, मेटल पे क्या करते हैं, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ये अगले मेटल नॉन मेटल में। तो दूसरा एग्जांपल है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब देखो, जब मेटल खराब हो रहा है, मेटल के सरफेस पे कंपाउंड बन रहा है, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, कोरोजन। और जब फूड ऑक्सीडाइज होगा, फूड गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब समझ ही रहा होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, फूड ऑक्सीडाइज होगा। तो क्या होता है रेंसिडिटी का डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच when food react with oxygen it taste and smell get change, या it get spoil वर्ड लिख सकते हो। फूड इसमें स्पॉइल हो जाता है, इस प्रोसेस में बर्बाद हो जाएगा, फूड स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके बाद उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। नॉट फिट फॉर ईटिंग, खाने के लिए वो अच्छा नहीं होता है। अब तो इस स्पॉइल होने के ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्यों स्पॉइल होता है, बिकॉज फूड जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, बैक्टीरिया उसको खराब कर देता है। ओके, अब इससे बचने का प्रिवेंशन बताओ भाई, बचेंगे कैसे। तो इससे बचने के कुछ तरीके, ये पेपर में आता है, मेथड बताओ रेंसिडिटी से बचने के लिए। तो अब बताइए, खाना से बचने की, खराब होने से, जैसे हमारे घरों में खाना बासा नहीं हो जाए, बासी बोलते हैं, हो जाता है, तो बासी नहीं होने के लिए सबसे क्या करते हैं, तो हमारे के पास एक तरीका होगा, फ्रिज में रख दो, बराबर, फ्रिज में रख के स्टोर इन फ्रिज। दूसरे बाद एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, तो ये मेथड है, थोड़ा टाइम ज्यादा होगा तो हम जल्दी लिख दिया। प्रिवेंशन, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट देखो फूड खराब क्यों हो रहा था, ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडाइज होने से, तो कुछ ऐसा केमिकल डाल दो जो उसको ऑक्सीडाइज होने नहीं दे, एंटीऑक्सीडेंट। ओके, पैक फैट और ऑयल फूड इन नाइट्रोजन, आपने चिप्स कुरकुरे जो भी खाते हैं आप, पैक्ड फूड आता है, चिप्स खाते होंगे ना, वो फूला हुआ रहता है, उसमें गैस भरा रहता है। कोई कोई हम बचपन में क्या सोचते थे कि गैस क्यों भर दिया, तो ज्यादा लगना चाहिए, कंपनी अपने को मूर्ख बना रही ऐसा नहीं है, उसके पीछे कारण है, अभी समझ लो, अगली बार मत बोला कंपनी ऊपर। क्यों, क्या फैट और ऑयल वाली फूड में नाइट्रोजन गैस फील करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। वो बहुत दिन पैक रहता है, 6 महीने साल भर पैक रखते हो तो खराब हो जाएगा, उतने दिन तो रह नहीं सकता। आप चिप्स तलते हो घर में तो कल ही खराब हो जाता है, वो लोग 6 महीने कैसे रख लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस में रख लेते हैं। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये तो सिंपल है, सबको पता है, टेम्परेचर लो कर दो, खराब नहीं होगा। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एक टिफिन आता है, इसमें हवा नहीं जाता, उसमें खाना फ्रेश रहता है। तो चलिए, ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों, कैसा लगा, मजा आया होगा आपको, तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। ओके बच्चों, बाय।